हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करेंगे एमडीजीज के क्वेश्चन आंसर्स, ओके, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज। और आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने कल वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर उसको पहले देखें। उसमें हमने सारे 8 एमडीजीज डिस्कस किए थे और तब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। या फिर अगर आपका टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है देन यू कैन डायरेक्टली वॉच दिस वीडियो, ओके। So let's begin. First question is, goals are given and you have to match with the aim. तो first goal क्या था? To eradicate poverty and hunger. Yes, PH से हमने पढ़ा था, poverty and hunger was your first goal. तो A का 2 कहाँ पे है? एक सेकेंड ऑप्शन में, एक थर्ड ऑप्शन में। तो इट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। सेकेंड इज गोल 2। अब जब आपकी पॉवर्टी और हंगर दूर हुई तो आप पढ़ने गए, प्राइमरी एजुकेशन लेने गए, तो बी का क्या हो जाएगा 1, ओके। बी का 1 कहाँ पे है? सिर्फ थर्ड ऑप्शन में। तो आपको यहीं से आंसर मिल गया कि आपका थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको मैचिंग में सभी पता हो, एक दो आने से भी आप इजीली मैच कर सकते हो। गोल 3 वॉज प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ओके, इनइक्वालिटी वर्ड नहीं है यहाँ पे, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर विमेन। और लास्ट वाला हमारा गोल 4 जो था वो क्या था? रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी, ओके। सो थर्ड इज योर आंसर, थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। MDGs of Global Partnership for Development envisaged making available the benefits of new technologies, especially which of the following? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट बताओ कौन सा गोल था? गोल नंबर 8, जिसमें सबसे ज़्यादा टारगेट्स थे। सबसे ज़्यादा टारगेट्स किस में थे? गोल 8 में ही थे। ये भी एक बार PYQ है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी की बात हुई थी गोल 8 में? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। तो यस, आंसर इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमने पढ़ा भी था और नोट्स में था, ओके, कल की स्लाइड्स में हमने इसको डिस्कस किया था। हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर इन MDG? 30, 21, 48 या फिर 18? आंसर इज B, 21। यस, हर एक गोल के अंदर कुछ टारगेट्स आते हैं। जैसे गोल 1 में कुछ टारगेट्स हैं, फिर गोल 2 के अंदर कुछ टारगेट्स हैं। तो ऐसे आप गोल 8 तक जब जाओगे तो उन सभी टारगेट्स को काउंट करके आप देखोगे तो कितने टारगेट्स हैं? 21 टारगेट्स आर देयर। और अगर गोल्स पूछा जाए तो गोल्स आर 8। अच्छा, इंडिकेटर्स भी होते हैं इसके। जस्ट कमेंट बिलो, आप बताना वीडियो के नीचे कि कितने इंडिकेटर्स हैं MDG के, ओके। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। Under Goal 2 of MDG, UN member countries were to ensure that by 2015, children everywhere, both boys and girls, would be able to complete a full course of। तो कौन सी एजुकेशन की बात हुई थी गोल 2 में? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था ये। सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन या फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन? तो यस, यू मस्ट हैव गॉट इट राइट, primary education. This is your answer. Fifth question, under goal 4 of MDGs, the reduction sought to be achieved in under 5 child mortality, under 5 years of age के जो बच्चे हैं उनमें किस परसेंटेज से या किस फ्रैक्शन से हमें रिडक्शन करनी थी डेथ्स की? 2/3, 3/4, हाफ या 1/3? ये हमने पढ़ा था। चाइल्ड मोर्टालिटी एक था और फिर एक मैटरनल हेल्थ का था। यस, चाइल्ड मोर्टालिटी का बताओ क्या फ्रैक्शन था और उसका परसेंटेज, और मैटरनल हेल्थ का भी क्या फ्रैक्शन था और परसेंटेज क्या था? तो चाइल्ड मोर्टालिटी का जिन्होंने A ऑप्शन दिया आप सही हो, 2/3। और 2/3 को हम क्या बोलते हैं? 66.67%। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो दिस इज योर आंसर। और यहाँ पे 2 नहीं था, बाय था, रिड्यूस बाय 2/3। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये जो कैलकुलेट करते हो डेथ रेट, ये कितने लाइव बर्थ्स पे कैलकुलेट किया जाता है?
कितने लाइव बर्थ पे आप कैलकुलेट करते हो, तो चाइल्ड में क्या था 1000 लाइव बर्थ्स, ओके। और मेटर्नल में क्या था 1 लाख लाइव बर्थ्स। हमने इसको सॉल्व भी किया था, इसमें मेटर्नल में MMR कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हो, वहाँ पे हमने कैलकुलेट भी किया था। 6th क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MDG द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड एज अ होल हैज़ बीन लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब MDG की प्रोग्रेस सबसे कम सेटिस्फैक्ट्री किस में रही है। ऑप्शंस आर गिवन ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हो। halting by 2015 and beginning to reverse the spread of HIV/AIDS, eliminate the gender disparity in primary and secondary education, reducing the proportion of population below poverty line, reducing half the proportion of people suffering from hunger। देखो पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है ना, ये अभी भी सॉल्व नहीं हुई है ऑन अ वर्ल्ड लेवल, तो दिस इज द आंसर, डी ऑप्शन। तो इसमें प्रोग्रेस जो है वो लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री रहा है। वैसे तो MDGs सक्सेसफुल थे, बट MDGs एज हमने पढ़ा कि ये प्रीडिसेसर थे, MDGs के बाद फिर SDGs आए, फिर इन पे वर्क किया गया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू टू बी एड्रेस्ड अंडर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये भी PYQs है, ओके। कौन सा इशू नहीं था? चाइल्ड मोर्टेलिटी हमने पढ़ा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी का कौन सा गोल था? अच्छा, ये भी आप कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है। हर एक गोल, ठीक है, गोल 1 गोल 2 अगर आप लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा लर्न रहेगा लॉन्गर टाइम के लिए। प्राइमरी एजुकेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हुई थी, बाकी तीनों आपके गोल्स हैं। यस, चाइल्ड मोर्टेलिटी का क्या था? गोल नंबर 4 था। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या था? गोल नंबर 7। और प्राइमरी एजुकेशन क्या था? आप सबसे पहले देखो, आप गोल 1 क्या था कि आप पॉवर्टी और हंगर की बात करते हो, फिर आप प्राइमरी एजुकेशन लेने जाते हो, और जब आप एजुकेशन लेने गए उसके बाद आपको इक्वालिटी के बारे में पता चला कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, तो एजुकेशन सेकेंड गोल था। सो दिस इज इट। Question number 8. 2 statements are given and you have to tell which statement is correct. MDGs were adopted in the United Nations in the year 2010. Developing a global partnership for development was one of the Millennium Development Goals. मतलब कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट है ये MDGs का एक गोल था, ऑब्वियसली गोल नंबर 8 था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पर क्या ये MDGs 2010 में अडॉप्ट किए गए थे? नो, ये गलत है। आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि 2000 में अडॉप्ट किए गए थे। अंडर MDGs मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो दैट इज MMR between 1990 and 2015 were to be reduced by 75%। 75% को हम 3/4 भी बोलते हैं, 3/4 फ्रैक्शनल टर्म्स में 3/4, अदरवाइज 75। और हमने अभी डिस्कस किया था इसको कितने लाइव बर्थ्स पे कैलकुलेट किया जाता है, 1 लाख, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि सबसे पहला गोल कौन सा है, फिर सेकेंड गोल कौन सा है, सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है इसको, और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, ओके। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Next, which MDG is about ensuring environmental sustainability? Goal number 7, D। क्योंकि G7 में क्या था, आप पहले इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल करो, उसके बाद पार्टनरशिप करो, ऐसे हमने इसको लर्न किया था। एंड में पार्टनरशिप की बात होगी। G8 वॉज पार्टनरशिप एंड G7 वॉज एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और G7 ही SDG के गोल 11 से लिंक होता है, जिसमें कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में कहा गया है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ SDG 11।
MDG 8 to develop the global partnership for development has the following targets. G8 गोल नंबर 8 के टारगेट्स पूछे गए हैं कि कौन कौन से हैं, तो जो आप श्योर हो पहले आप उस पर टिक करो. अच्छा, G8 में ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है, और यहाँ पे आप ऐसे, अगर आपको नहीं भी याद तो आप ऐसे देखो कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट तो जो कंट्रीज डेवलप नहीं हुई है उसी को हम लोग हेल्प करेंगे. यस, या फिर जो LDCs हैं जो लीस्ट डेवलप्ड हैं, या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं. अब वो वाले पॉइंट देखो कहाँ पे है. टू एड्रेस द स्पेशल नीड्स ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, तो ये तो आएगा. टू डील एग्जॉस्टिवली विद द डेट प्रॉब्लम्स ऑफ द डेवलपिंग नेशंस को लोन में हेल्प प्रोवाइड करने की बात है, तो C भी आएगा. यस, A एंड C तो यहाँ पे 100% श्योर हो आप क्या आएगा. उसके बाद देखो, टू प्रोवाइड एक्सेस टू एसेंशियल ड्रग्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, तो ये भी आएगा. रीजनेबल रेट्स पे मेडिसिन प्रोवाइड करना इन कोलैबोरेशन विद द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो D भी आएगा. ये तो आप श्योर हो ACD, तो आप ये दो ऑप्शंस कट कर दो, थर्ड और फोर्थ. अब आपने देखना है, देखो ACD यहाँ पे दोनों जगह है. अब आपने देखना है कि E आएगा या नहीं आएगा. देखो B आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप श्योर हो कि ACD आएगा, ये हमने पॉइंट्स पढ़े थे. और E में क्या है, टू अचीव सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट या फिर सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ अ मिनिमम ऑफ 100 मिलियन स्लम्ड वेयर्स, ये तो G7 था. यस, जिसको कि 2020 तक अचीव करना था. 2020 क्यों है ये भी मैंने बताया था. और जो B पॉइंट है सस्टेनेबल वाटर वाला, एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, दैट वाज आल्सो G7. तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला. सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व. आप ऐसे कई क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी आते ना, तो आप तब भी बना सकते हो लॉजिक से. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? Eradicating extreme poverty and hunger, yes. Improving maternal health, yes. Climate change, no. ये हमने डिस्कस भी किया था. क्लाइमेट की बात SDG में हुई थी. Promoting gender equality and empowerment of women, yes. Ensuring energy security, no. तो आपका आंसर A, B and D. That is the last option. This is your answer. The time frame for the implementation of MDGs was 2000 to 2005. 2000 से 15 तक, 2005 से 2010 तक, 2000 से 2012 तक. तो ये तो हमें पता ही है, ये तो इजी क्वेश्चन है. 2000 से 2015 तक टारगेट्स अचीव करने थे MDGs के, तो B ऑप्शन इज योर आंसर. लास्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन. तो अब तक आपके होमवर्क क्वेश्चन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 15. दोनों के आंसर आप कमेंट करोगे. और अगर आपने ये क्वेश्चन आज मैंने जो डिस्कस किए हैं, आई विल बी गिविंग दीज क्वेश्चंस इन ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, तो आपके वहाँ पे गलत नहीं होने चाहिए. ओके, ये तो फ्री के मार्क्स हैं आपके. आपने जस्ट 8 गोल्स को पढ़ना है, इन्हीं में से घुमा के वो क्वेश्चन पूछेगा. यहाँ पे भी MDGs के गोल्स ही पूछ रहा है कि कौन से गोल्स हैं जो MDGs में कवर हैं. तो आपको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस. आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना. नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? SDGs के 17 गोल्स. और उसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें हम SDGs के PYQs और MCQs को सॉल्व करेंगे. ओके, तो दिस वाज इट. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, डू ज्वाइन इट. आप सिंपली सर्च कर सकते हो UGC NET JRF सक्सेस मास्टर. 700+ स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड. और अगर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे ना, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन. ओके, बाय बाय, टेक केयर.